ओके, 1700s पीपल बिगेन टू डिस्कवर न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी 1700 में लोगों ने नई सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो डिस्कवर करना शुरू की. जैसे कोल वाज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है तब से समझा जाने लगा. डू यू फील द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सोसाइटी विल ब्रिंग about a positive or negative effect of people for people? Okay. Britain leads the way. Why Britain? Okay. Agriculture revolution and new ways of farming led to more food being produced and an increase in population. Agriculture revolution की वजह से, क्योंकि बेहतर हुई फार्मिंग की वजह से ज़िंदगी ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होने लगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ की. एग्रीकल्चर ये वही चीज़ है, ये बेसिकली आगे उन्होंने एक रिकैप दी हुई एग्रीकल्चर का. फिर नेचुरल, ब्रिटेन हैड द एडवांटेज ऑफ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज. ब्रिटेन से इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों आई, इसका रीज़न वो ये देते हैं क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे थे. ये उनके पास एक एडवांटेज था. जैसे नेचुरल पोर्ट्स हैं उनके पास, नेविगेबल रिवर्स विच सप्लाइड वाटर पावर अलाउड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स. ये एक उनका प्लस पॉइंट था. कैनाल्स इंक्रीज ट्रेड एंड ब्रॉड गुड्स. ठीक है. फिर कैनाल के थ्रू आप ट्रेड कर सकते थे और गुड्स जो हैं वो फिर अवेलेबल होते थे. ठीक है. एस्टेब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. एस्टेब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. और फिर ब्रिटेन की इसलिए भी इनका ब्रिटेन की तरफ से रेवोल्यूशन आई क्योंकि उनके इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने अपना अच्छा कर लिया हुआ था. अबव ऑल ब्रिटिश प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ कोल वाज वाइटल टू इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्योंकि ब्रिटेन के पास कोल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, दैट्स वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हुई. ठीक है. Effects of demand and capital. 1700s Britain had a large workforce and the boost in population increased the demand for goods, but they also needed money to keep production up. 1700 में ब्रिटिश के पास वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन क्योंकि इंक्रीज़ हो गई थी. ठीक है. तो उसने गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा कर दी, पर पैसों की ज़रूरत थी प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. तो ट्रेड विद ओवरसीज कॉलोनीज हेल्प ब्रिटेन टू प्रॉस्पर. फिर ट्रेड ने ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया मज़ीद जो है आगे बढ़ने में. ठीक है. स्लेव ट्रेड अलाउड देम टू एक्यूमुलेट कैपिटल मनी विच दे यूज टू इन्वेस्ट इन बिजनेस. फिर स्लेव ट्रेड लाइक उन्होंने अपने जब लेबर ट्रेड करना शुरू किया, उसके बदले उनके पास पैसे आए, तो वो उन्होंने और बिजनेस में इन्वेस्ट किए. ठीक है. ब्रिटेन हैड अ स्टेबल गवर्नमेंट दैट सपोर्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ. ब्रिटेन के पास स्टेबल गवर्नमेंट थी जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ को मज़ीद सपोर्ट किया. ब्रिटेन ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवी टू प्रोटेक्ट इट्स एम्पायर, शिपिंग एंड ओवरसीज ट्रेड. उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, शिपिंग और एंड ओवरसीज ट्रेड को. दैट्स वाई ब्रिटेन जो है वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे रहा. अब आप ये देखो, अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल हो, अगर आपके पास फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो, तो कोई भी कंट्री जो है वो प्रॉस्पर कर सकता है. दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ब्रिटेन बेसिकली. ठीक है. Enterprises, business organization in an area such as shipping, mining, railroads or factories. ठीक है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस किस किस किस्म की थी? शिपिंग, माइनिंग, रेल रोड्स और फैक्ट्रीज. ठीक है. एंटरप्रेन्योर्स में बिजनेसमैन हु टुक फाइनेंशियल रिस्क टू इन्वेस्ट इन न्यू इंडस्ट्रीज. एंटरप्रेन्योर्स वो थे, वो बिजनेसमैन जिन्होंने रिस्क उठाया न्यू इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करने के लिए. बट कंडीशंस इन ब्रिटेन पेव द वे फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अच्छा, ये आई थिंक इससे आगे नेहा ने जो है वो पिक्चर्स नहीं डाउनलोड की. ओके, लेट मी चेक इन अदर डॉक्यूमेंट.